संस्कृत का एक श्लोक है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकरा। यानी क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट, क्षण में रुष्ट फिर क्षण में तुष्ट। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों की प्रसन्नता भी भयंकर होती है। यह बात बहुत हद तक ट्रंप पर भी लागू होती है। चीन में हुए एससीओ समिट से पहले और एससीओ समिट के बाद ट्रंप का व्यवहार कभी नीम नीम कभी शहद शहद दिखाई दे रहा है। नया अपडेट यह है कि पीएम मोदी से सुलह की कोशिश के बाद अब ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या ट्रंप ने जिनपिंग से मिलने का समय मांगा है? इस मुलाकात की पहल आखिर कर कौन रहा है? 2 दिन पहले तो ट्रंप ने कहा था कि भारत और रूस चीन की गोद में बैठे, फिर अब जिनपिंग से मिलने की क्यों तैयारी शुरू हो गई है? इस रिपोर्ट में जानिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहे हैं। दुनिया भर में रायता फैलाने के बाद अब रायता समेटने की तैयारी में लगने जा रहे हैं। पहले उन्होंने एससीओ समिट को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत और रूस चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब वो खुद शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की तैयारी में जुट गए हैं। ट्रंप ने शनिवार को पीएम मोदी को ग्रेट फ्रेंड बताकर भारत से संबंध सुधारने के संकेत दिए। अब सीएनएन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जल्द ही ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात साउथ कोरिया में होने की संभावना है। दरअसल ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ अक्टूबर महीने में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपीईसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने साउथ कोरिया जा रहे हैं। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी आने की संभावना है। इसी दौरान ट्रंप जिनपिंग मुलाकात की योजना बनाई जा रही है। ये समिट दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने जा रही है। इसी सम्मेलन में ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि ट्रंप का अगले महीने दक्षिण कोरिया जाना तय है। यानी ट्रंप एपीईसी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस यात्रा का मकसद भी साफ कर दिया गया है। कहा गया है कि ट्रंप की दक्षिण कोरिया की यात्रा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए होगी। दक्षिण कोरिया अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी है। ऐसे में अपनी किसी योजना को अंजाम देने के लिए दक्षिण कोरिया का ग्योंगजू शहर ट्रंप के लिए एक उपयुक्त जगह हो सकती है। ट्रंप के दक्षिण कोरिया की यात्रा के पीछे एशिया पैसिफिक के देशों से अमेरिका का आर्थिक सहयोग बढ़ाना एक मकसद हो सकता है। साथ ही ट्रंप की शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत इससे भी ज्यादा उपयोगी हो सकती है। अगर ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होती है तो नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने की चुनौतियों को देखते हुए ट्रंप चीन के साथ बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वो चीन अमेरिका के ट्रेड वॉर को कम करते हुए ट्रेड रिलेशन और एक तरफा ट्रेड बैलेंस को संतुलित करने का रास्ता निकाल सकते हैं। इसी साल जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फोन कॉल के दौरान चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को बीजिंग आने का निमंत्रण दिया था। इस पर ट्रंप की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर ट्रंप ने टैरिफ कार्ड से संबंधों को खराब कर दिया। लेकिन अब जब दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एपीईसी शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, यहां अगर ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होती है तो उसके परिणाम का न सिर्फ अमेरिका और चीन बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।